अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई हम लोग कुछ जल्दी नहीं आ गए? इसकी सालगिरह है वो नजर ही नहीं आ रहा। वो ये आ गया। ओ सालार, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ओ मेरी बीवी से ज्यादा वक्त लगा कर आए हो तुम अंदर और ये तैयार हुए हो? मैं तैयार नहीं हो रहा था ब्रो। तो अंदर क्या कर रहे थे फिर? झगड़ा खत्म होने का इंतजार कर रहा था। किसका झगड़ा? सालार, किसका झगड़ा? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर साल सालार की बर्थडे का केक मैं ऑर्डर करती हूँ। ये साल हर साल से डिफरेंट है, इसलिए केक भी डिफरेंट होना चाहिए। नहीं, सालार मेरा ही केक काटेगा। बिल्कुल भी नहीं, इस बार सालार मेरा लाया हुआ केक काटेगा। और प्लीज आप लोग आपस में लड़ने की बजाय गेस्ट लोगों को अटेंड करें तो ज्यादा बेहतर है। इन्हें क्या हुआ? कोई नया इशू ढूंढने निकली हैं, मैं देखता हूँ। डैड, अब इस बात का क्या मतलब है? एक तो हमारे घर में सब कोड वर्ड में बात करते हैं और वो भी अधूरी। कुछ नहीं, आ जाओ। केक तो उठाओ। वैसे ताहिर सिकंदर की बिजनेस की पकड़ को मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग सोचते रह गए और मौसूफ ने अपने बेटे को मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। क्या वाकई हाशिम मिर्जा वाली न्यूज़ कंफर्म? 200% कंफर्म है। अभी बुलाया है ताहिर सिकंदर ने साहिबा मिर्जा को, अपनी आंखों से देख लीजिएगा। देख रही हैं बेगम आप? बाहर मेहमान वेट कर रहे हैं और आप यहाँ पे खड़ी हो, क्या कहेंगे लोग? मैंने अपने बेटे की बर्थडे के लिए इतने शौक से केक बनवाया था और आपने? ओहो, ये सिर्फ आपके बेटे की सालगिरह नहीं है, आज हम अपने बेटे की एंगेजमेंट अनाउंस कर रहे हैं। मेरी बात सुने, जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? तुम्हें फैमिली वैल्यूज समझाने के लिए। ओ प्लीज डैड, फैमिली की तो बात ही मत करें आप मुझसे इख्तिलाफ करने के लिए एक लड़की को मेरी जिंदगी में लाना चाहते हैं जो हर मौके पर मुझे ब्लैकमेल करेगी, जिसके पास मेरी जिंदगी हराम करने का एक लीगल सर्टिफिकेट होगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो ठीक है, दफ्तर ज्वाइन कर लो मेरा आके। ऑफिस? अब आप कुछ नहीं बोलेंगी, बताएंगी नहीं इन्हें? सब बता दिया इन्होंने मुझे कि तुम जानवरों की तस्वीरें खींचना चाहते हो, मेरा इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के। यस डैड, बिकॉज़ दैट्स माय पैशन। हाँ तो करो पैशन अपना पूरा, लेकिन उससे पहले या साहिबा से शादी कर लो या मेरा दफ्तर ज्वाइन कर लो। डिसीजन इज योर्स अगेन। और आप इनकी पसंद पर राजी? मैंने तो तुम्हारे लिए निताशा को पसंद किया है, वो भी पार्टी में होगी। आ गई है वो। सालार देखो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, पसंद चाहे इनकी हो या मेरी, तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि आज के दिन तुमने दोनों में से किसी एक लड़की को अंगूठी तो पहनानी ही है। सीरियसली? मतलब जिंदगी में पहली बार आप दोनों एक साथ किसी बात पर एग्री करें, और वो भी मेरे खिलाफ? ब्रावो। हम दोनों की पसंद अब तुम्हारे सामने है बेटा, फैसला तुम्हारा है, किसको चूज करते हो, दैट्स योर डिसीजन। मेरे ख्याल में हाँ, तुम्हारी नजमा पप्पो ने कैसा बदला लिया ना, कल से चुप लगी हुई है। हाँ तो इससे भी क्या जरूरत थी, मुंह पे खैराती कह दिया। फुप्पो को खार तो चढ़नी थी ना। सलमान वाली बात तो बहाना थी, तुम्हारी फुप्पो को तो असल आग लगी थी वो रिश्ते वाली बात खुलने की। पता नहीं तुम्हारी फुप्पो कौन से राज राज के अंदर अपनी बेटी के लिए कोई शहजादा गुलफाम ढूंढ रही है। पागल कहीं की, शक्ल नहीं देखती अपनी निम्मे टिम्मे की।
सितारा, जी आओ बेटा, जी। बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा भाई, एक बात बताओ, मैंने या किरण ने कभी तुम्हें कुछ कहा? नहीं तो फिर जब हम लोग तुम्हारा सारा बोझ उठाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहते, तो तुम्हारी फप्पो का क्या हक बनता है कि वो तुम्हारी बेइज्जती करे? रहने दें ताई, बड़ी है वो, क्या कर सकते हैं। बस रहने दो, ऐसी कोई बड़ी नहीं है, और अब तुम भी बड़ी हो गई हो। ऐसा भी क्या कोई बड़ा कि किसी की बेइज्जती कर दे झट से? तुम थोड़ा मुंह खोलो, जवाब दिया करो। सलमान ने उनको जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। पुप्पो ने सब कुछ गलतफहमी में ही कहा था। लेकिन सलमान ने कहा तो बिल्कुल ठीक था। क्या? यही कि तुम्हारे पास शादी में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। मैंने निकाले हैं तुम्हारे लिए कपड़े। वो मेरे टेस्ट चल रहे हैं कॉलेज में, और मुझे फेल नहीं होना। तुम्हारे टेस्ट से कपड़ों का क्या ताल्लुक? शादी का तो ताल्लुक है ना। तो तुम शादी में नहीं जाओगी? जाहिर है, अब मेरे पेपर्स होने वाले हैं, शादी में कैसे जा सकती हूँ। अच्छा, तुम इतनी निकम्मी कब से हो गई कि तुम 4 दिन की छुट्टी से ही फेल हो जाओगी? वैसे ठीक कह रही है ये, इतनी बेइज्जती के बाद तो जाना बनता भी नहीं। मैं जा भी नहीं रही। वैसे मैंने जो कपड़े निकाले हैं वो देख तो लो। ताई आपको पता तो है कि मैं किसी की उतरन नहीं पहनती हूँ। भाई देख लो, तुम्हारी अम्मी की साड़ियाँ। बाद में मुझसे शिकवा ना करना कि मुझे दिखाए बिना किसी को दे दी। अम्मी की साड़ियाँ? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है साड़ियाँ? मुझे बताया, मैं जाके देखती हूँ। मेरा बच्चा, आओ चलो, मैं खुद अपनी बच्ची को दिखाती हूँ। अरे रुक तो जाओ, कहाँ आगे आगे भागी चली जा रही हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी की साड़ियाँ मैं पहले ही देख लेती। नहीं पहनती। मॉम, डैड, आप सलार कहाँ है? सब पूछ रहे हैं कि केक कटिंग सेरेमनी कब होगी। जुनेद को पता होगा ना सलार का। वो उसका दोस्त आया था। कौन, सलमान? My God, that greedy man, I hate him. अभी सलमान का जिक्र मत करो बस। We have to announce, let the people know कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, okay? हाँ, we go. यार मतलब सलार, हमारी फैमिली में तो अरेंज मैरिजेस होती हैं, लेकिन 4 दिन के नोटिस पे कौन एंगेजमेंट करता है भाई? अरे मंगनी तो ये भी नहीं होनी ब्रो। लेकिन मंगनी से भागकर कहाँ जाओगे? नॉर्दर्न एरियाज। प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम पहले भी इसी बात से भागकर तुम लंदन गए थे ना? अब मेरा मतलब है, मैं तो बस यही सोच रहा था कि वो मामला तो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर तुम वापस आए और फिर भी अरेंज मंगनी हुई तो। मेरी बात सुनो, 2 हफ्ते बाद मुझे कनाडा के लिए निकल, इसलिए नॉर्दर्न एरियाज बेस्ट ऑप्शन है, और फिर उसके बाद कनाडा। वाओ, हैव फन, हैव अ सेफ ट्रिप। व्हाट डू यू मीन हैव फन, हैव अ सेफ ट्रिप? तू मेरे साथ चल रहा है, अपना बैग पैक कर। सरार, सीरियसली आई विश मैं तुम्हारे साथ चल सकता, लेकिन मैं मजबूर हूँ ब्रो। क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है? मेरे भाई की शादी है और मैं तुम्हें ये कार्ड देने ही आ रहा था, और तुमने अब खुद की फरार होने की रिपोर्ट दे दी मुझे। तो क्या कर सकते हैं? अगर फिर भी तेरा चलने का प्लान है तो शॉपिंग कर लेते हैं यार। यार मैं जरूर चलता, अब मेरे सगे भाई की शादी है सरार। ठीक है, सोच लो, तुम्हारा लॉस। एक मिनट, अब एक काम हो सकता है क्या? यही कि तुम मेरे साथ मेरे भाई की शादी पर हैदराबाद चलो और हम वहां से आगे। आर यू सीरियस? अब शादी अटेंड करके हम लोग इस्लामाबाद निकल जाएंगे, सिंपल। नहीं यार, मुश्किल लग रहा है मुझे। मर्जी है मेरे भाई, सोच लो, फरार तो तुम्हें होना है। आप पहाड़ों पर जाओ, हैदराबाद जाओ, बात एक ही है। क्या हो गया, कोई बात बुरी लग गई? अरे यार, जुनेद की कॉल आ रही है, पहले ये मसला तो हल करूं, मिलता हूं बाद में।
हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत मजे में। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी, तुम कितनी डिप्रेस थी ना। अरे वो तो सुबह थी ना यार। अच्छा, तो ये आधे दिन में ऐसा क्या हो गया जो मैडम चहक रही हैं? आधा दिन क्या होता है, मेरे खुश होने के लिए ना एक लम्हा भी काफी होता है सना। अच्छा बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम्हें पता है सना, ताई अम्मी ने मेरी अम्मी की पुरानी साड़ियाँ निकाल कर मुझे दी हैं। अब मेरे पास शादी में जाने के लिए ना बहुत सारे कपड़े हो गए, बारात में अलग, मेहंदी में अलग, वलीमे में अलग। मगर तुम तो शादी में जा नहीं रही थी। हाँ, वो तो फुप्पो के घर नहीं जाऊंगी ना। तुम्हारा भाई तो है ना, उसकी शादी में तो आऊंगी ना भाई, तो तब पहन लूंगी। और जो ताई अम्मी ने कहा वो सब? अरे छोड़ो ना, उस लम्हे के बारे में क्या बात करना, जो चला गया और जो आएगा उसके बारे में क्या सोचना। तुम्हें पता है, आज ताई अम्मी ने मेरी अम्मी की साड़ियां देखी मुझे वो खुशी दी है कि मैं उन पर अपना कत्ल भी माफ कर दूं। अरे वाह, इसे कहते हैं जब किस्मत किसी गरीब को खुश करना चाहे ना, तो पहले उसका गधा खो जाता है और फिर वापस मिल जाता है। तुमने मुझे गधा कहा है? नहीं, साड़ियों जो थी तो तुम्हारी ही अम्मी की, बस ताई ने तुम्हें वापस करके तुमसे सारे खून माफ करा लिए। तुम ना बिल्कुल पागल हो गई हो ना, बंद करो फोन। अल्लाह हाफिज। Excuse me, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Okay, जैसे कि आपको पता है, आज मेरे मॉम एंड डैड ने 2 फैमिलीज यहाँ पर बुलाई हैं, जहाँ पर वो मेरी एंगेजमेंट के लिए सोच रहे हैं। Thank you. It's okay. Today, both my parents are here. My dad on this side, my mother on this side. आप चाहते हैं कि साहिबा से मेरी मंगनी हो, और आप चाहती हैं कि नताशा से। देखिए, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो दोनों लड़कियां हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं, मगर मैं फिलहाल शादी जैसे इंस्टीट्यूशन पर बिलीव नहीं करता, तो मैं कैसे शादी कर सकता हूं? मेरी तरफ से इन दोनों प्रपोजल्स के लिए साफ इनकार। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड डैड 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 क्या कर रहे हैं आप? What really does that? Stop it. सलार बेटा, सलार 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 सबा, इस वक्त मुझे बात नहीं करनी है। सलार मेरी बात तो सुनो। सबा, आई सेड डोंट। सलार तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सबा, मुझे कुछ नहीं सुना। सलार तुम पैकिंग क्यों कर रहे हो? सबा, मैं कह रहा हूं ना, इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है यार। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? डैड, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बेटे आप घर जाएं, अभी कल बात करेंगे इसके ऊपर। डैड, सलार घर छोड़कर जा रहा है। बेटा वो जाने के लिए आया था। आप बात करें, आप उसे रोक सकते हैं। मेरा दिमाग मत खराब करो। रोक सकते हैं। डैड वो 6 मंथ के लिए चला जाएगा। नहीं जाएगा। उसके पास ऑफर है। 2 हफ्ते बाद किया है, अभी नहीं जा सकता वो। लेकिन डैड वो सामान पैक कर रहा है। अभी करने तो जो वो कर रहा है, मुझे सोचने दो। आई एम थिंकिंग कि मैं लोगों को फेस किस तरह करूंगा। आपको लोगों की परवाह?
मेरा बेटा 2 हफ्ते कहाँ रहेगा? वो जहाँ भी जाएगा 1-2 दिन में कूल डाउन होकर वापस आ जाएगा। दैट्स इट। क्यों जुनैद, आ जाएगा ना? जी। आप उसे जाने के बाद बुलाएंगे, अब भी रोक लेना। जब वो वापस आएगा तो एंगेजमेंट के लिए राजी होगा। क्यों? होगा ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करोगे जुनैद, वो राजी होगा। लेकिन डैड, वो ये जो मैस क्रिएट किया ना उसने, सिर्फ उसके एंगेजमेंट से साफ होगा। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। निताशा को तो मैं संभाल लेती, लेकिन उसको साहिबा मिर्जा को सबके सामने पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था। आप दोनों ने उसके लिए कोई ऑप्शन छोड़ा था? जुनैद, इसको घर छुड़वा दो, ये थक गई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही मैं थकी हूँ। ठीक है, ऊपर जाकर रेस्ट करो। जुनैद को तो सलार के साथ जाना है ना? ठीक है, ओके। डैड, साहिबा बेटा प्लीज संभालो खुद को, मेरा बच्चा से नहीं रोते। वो ऐसा कैसे कर सकता है मामा? उसने मुझे रिजेक्ट किया। बेटा उसने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, उसने शादी से मना किया है। उसने मुझे मना किया है, मुझे रिजेक्ट किया है, सबके सामने पॉइंट आउट करके मुझे रिजेक्ट किया है। अरे साहिबा बेटी, डैड उसने ऐसा क्यों किया है? अरे उस बदकिस्मत के नसीब में तुम जैसी शहजादी नहीं है। मैंने उसे अप्रोच नहीं किया था, उसकी फैमिली ने किया था। हाँ तो करने तो उन्हें अप्रोच। तुम ये समझो कि हमें वो पसंद नहीं आया और हमने उसे इनकार किया है। आपने इनकार नहीं किया, मुझे वो बहुत पसंद है। उसने मुझे रिजेक्ट किया, आपकी बेटी को रिजेक्ट किया है। अरे दफा करो उसे, वो तुम्हें रिजेक्ट करने वाला कौन होता है? मैं अपनी बेटी की शादी उससे भी ज्यादा अच्छे लड़के से करूंगा। कहां से लाएंगे? हाँ, उससे अच्छा लड़का कहां से लाएंगे? अरे मिल जाएगा बेटा, वो कोई दुनिया का आखिरी अच्छा लड़का नहीं है। उससे अच्छा कोई लगता भी तो नहीं है ना मुझे। साहिबा मैं देखती हूँ इसको, एक तो इस लड़की का कैसे समझाऊं मैं इसे। साहिबा यार सरार, और कब तक इस तरह बैठे रहेंगे यार? थक गया हूं मैं तो। जब तक रहने की कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाती। अबे यार, कोई प्रॉब्लम है? मेरी बात सुन, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो तू जा सकता है यहाँ से। हाँ प्रॉब्लम है। मेरा मतलब है कि सरार तुम किसी होटल में भी तो जाके रह सकते हो ना भाई। जुनैद पागलों की तरह मुझे होटल्स में ढूंढ रहा होगा इस वक्त। अच्छा तो तुम फ्लाइट होने तक घर भी तो जा सकते हो ना यार। क्या? You know what? घर जाने से बेहतर है कि मैं खुद को गोली मार लूं। तो जुनैद के घर तो जा सकते हो। क्या? मैं डैड को यहाँ की लोकेशन ना भेज दूं? यार सलार, मुझे एक बात तो समझाओ, ये तुम्हारे डैड इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? तुम्हें रोक भी तो सकते हैं ना। पुरानी आदत है उनकी। क्या? यही कि जाने से नहीं रोकते, वापस आने के लिए अपनी पावर शो ऑफ करते हैं वो। तो बस फिर एक ही हल है। क्या? यही कि मेरे साथ हैदराबाद चलो, शादी भी अटेंड कर लेना और तुम्हारे दिन भी गुजर जाएंगे। No, 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 that's a bad idea. नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। I'm telling you, forget about it, dude. It's a bad idea.
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने आखिर में तेरे घर ही आना है। देखो मेरी बात समझो, अगर वो मेरे घर पर आ भी गए और तुम वहां नहीं मिले तो तुम्हारे डैड हैदराबाद तो नहीं आएंगे ना ब्रो। चिल कर, रिलैक्स। बात तो सही है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम सितारा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मैं 10 से 15 मिनट में आता हूँ। देहान से बाइक चलाना। जी जी। ये कलर मुझे बड़ा पसंद है। बस खुद तो तुम कॉलेज गई नहीं और मेरी भी छुट्टी करवा दी। कलर्स तो माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं। बताएं मुझे, ये कपड़े सिलने के बाद अच्छे लगेंगे ना आंटी? हाँ हाँ, बहुत अच्छे सिलेंगे और तुम पे लगेंगे भी बहुत अच्छे। वो तो है आंटी। मेरी अम्मी के जो है बड़े खुश नसीब है तुम्हारी माँ, जो उनकी पुरानी साड़ियों से तुम अपने सूट सिलवा रही हो, वरना आजकल की औलादों को कुछ भी लाके दे दो, ये खुश नहीं होते। मैं क्या हो गया है? आप एक दोस्त के सामने मेरी बुराइयां कर रही हैं। तुम्हें पता है सना, मैं सोच रही थी कि जब ये कपड़े मैं पहनूंगी तो कैसी लगूंगी। मुझे लगेगा कि मेरी अम्मी ने अपने हाथों से मेरे लिए कपड़े बनाए। सीखो इससे कुछ। इसकी माँ को गुजरे 5 साल हो गए। 5 नहीं आंटी, 6 साल हो चुके हैं। आज भी याद है मुझे, मेरी 13वीं सालगिरह थी। अम्मी ने ये वाली साड़ी पहनी थी और अब्बू ने ब्राउन कलर का जोड़ा। बहुत अच्छे लग रहे थे साथ। सितारा, अब्बू के कपड़े कहाँ होंगे? क्या अम्मी, रुला दिया ना आपने मेरी दोस्त को, और याद दिलाया इसके अम्मी अब्बू को। अच्छा ये देखो, ये तुम पे बहुत जचेगा। सितारा, मैं तुम्हारे बहुत अच्छे कपड़े सियूंगी। तुम रोना तो बंद करो, बाहर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, आंटी ने कपड़े अच्छे नहीं सिए इसलिए तुम रो रही हो। नहीं आंटी, कपड़े तो आप बहुत अच्छे सीती है। अच्छा वैसे तुम इसलिए तो नहीं रो रही कि कहीं हमें तुमसे सिलाई के पैसे ना ले? वो तो मैं लेकर आई हूँ साथ। अच्छा, जैसे मैं अपनी बेटी से पैसे ले लूंगी। वैसे ये कपड़े तुम सिलवा क्यों रही हो? शादी में तो तुम जा नहीं रही। हाँ, नहीं जा रही, और मेरे ना जाने से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन वलीमा तो इसी शहर में ना, अब जाना तो पड़ेगा ही। हाँ ये तो है। पहले ये वाला सी दूं? हाँ आंटी। आंटी मैं कह रही थी कि ये वाला जो जोड़ा है ना, इसके गले पे ना आप बेल लगा देगा, अच्छा लगेगा। बहुत शानदार बनाऊंगी, देखती रह जाओगी तुम। थैंक यू। 4 दिन की बात है शब्बो, सिर्फ इस्त्री तो करना है, बहुत से बहुत बर्तन होंगे। महीने 2 महीने का काम तो नहीं है जो इतने पैसे मांग रही है तू। माँ जी 4 दिन की बात नहीं है ना, काम की बात है। बात ये एक शहर से दूसरे शहर जाना है, और मेरे शौहर ने तो साफ जवाब दे दिया है। वो कह रहा है 25,000 मिले तो फिर जाना, वरना साफ इनकार कर देना। बात करो ना अपने मियाँ से, बताओ कितना पुराना काम है तुम्हारा, और ऊपर के हम कितना कुछ दे देते हैं तुम्हें। वो तो ठीक है बाजी, लेकिन वो भी तो ठीक कह रहा है ना। मैं अपना सारा घर बार छोड़ के औंधा करके आपके साथ चली जाऊं तो हाथ में कुछ पैसे तो आने चाहिए ना। कुछ पैसे का मतलब 25,000 रुपए होता है शब्बो बाजी? चले ठीक है बाजी, जैसा आपको बेहतर लगे, मैं चलती हूँ। अरे अल्लाह हाफिज। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। काम कौन करेगा? तो मैं क्या करूं? कर लेना तुम लोग मिल बांट कर। हम लोग कौन? वो किरण? वो किरण कर ही ना ले, तुम और सितारा। सितारा का तो आपने कल ही पता काट दिया था। पता नहीं क्या पड़ी थी आपको ऐसे वक्त पे ऐसी बातें सुनाने की। अच्छा खासा काम तो करवा ही लेती है वो। हाँ तो मुझे क्या पता था कि शब्बो ये रंग दिखाएगी। अब सितारा तो कल की क्लास के बाद शादी में ही नहीं आएगी। किसने कह दिया तुमसे कि वो नहीं आएगी? किरण का फोन आया था, बता रही थी कि सितारा बहुत तपी हुई है। हाँ देख लूंगी उसको भी। हाँ तो इसको क्यों देख रही है, ये मेरे हैं। सितारा को बुलाने के नहीं? अम्मी 6-7 हज़ार के क्या हो गया आपको? हाँ शब्बो ना 25,000 मांग रही है। दो इसमें से एक सूट। अच्छा मैं अपनी मर्जी का दूंगी। अरे कोई अच्छा सा रंग दे दो। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। किरण इतना रहो, मेरी बात सुनो।
छोड़ो ये सब, जाकर कबाब फ्राई करो और चाय बनाओ और दो उनको। जाइए भला जल्दी से। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे मार्केट जाना है, ये आप किन कामों में लगा रही हैं मुझे? वाह भाई, यहाँ बैग पैक हो रहे हैं, जाने की तैयारियां हो रही हैं और इन मौसूफा को मार्केट जाना है। किस खुशी में? वो मुझे अपने दुपट्टों पे ना लेसें लगवानी है और हाथ वाला जोड़ा इतना सादा है। तो है तुम्हारी सुस्ती पर किरण, तुमसे अच्छी तो वो सितारा है, हाथों हाथ जोड़े सिलने भी दे आई। वो साड़ियों के जोड़े बनवा रही है? हाँ भाई, मैं तो उसको नए जोड़े नहीं बना के देने की, बनाए साड़ियों के जोड़े। अच्छा ही है, साड़ियों के जोड़े बनवाकर ना बिल्कुल कार्टून लगेगी वो। ये देखो, ये देखो, बन गए कपड़े। दिखाओ, ये देखो, प्यारे लग रहे हैं ना? ये चच्ची जान के साड़ियों के हैं। हाँ देखो कैसे चमक रहा है, तो प्यारा लगेगा ना मुझ पे। वैसे सितारा तुम्हें भी बड़ी बेचैनी है भाई, जैसे गरम गरम रोटियां चूल्हे से उतरती है ना, वैसे गरम गरम सूट सिल के आ रहे हैं तुम्हारे। अरे भाई सैंत के रख लेती, किसी मुनासिब वक्त पे सिलवा लेती। आपने ही तो कहा था कि अम्मी की साड़ियों। ये मैं ट्राई करूं? नहीं, नया ये खराब हो जाएगा ना। दुपट्टा ट्राई करने में क्या होगा, दुपट्टा तो ट्राई कर सकते हैं ना। हटो। कितना प्यारा दुपट्टा है देखो। हाँ बहुत प्यारा दुपट्टा है, लेकिन तुम पे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। इधर दे दो मुझे वापस। मेरी बात सुनो, अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हारी फुप्पो आकर बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं तुम्हारा, और उन्हें तुम्हारा ये इंतजार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फुप्पो आई हैं और मेरा इंतजार क्यों? कल जो कारनामा करके आई हो यूं। क्या वो शिकायत लगाने आ गई ताईजान से? हाँ तो और क्या, अब हमारी तो बिना कुछ कहे ही हो जाती है, तुमने तो फिर भी पंगा लिया है। मेरी बात सुनो सितारा, तुम्हारी फुप्पो को ना तो तुम्हें बातें सुनाने का हक है और ना ही तुम्हारी शिकायतें लगाने का। समझ जाओ ये बात अच्छी तरह से। अगर तुम्हें एक सुनाए ना, तुम आगे से बढ़कर दो सुनाना उन्हें, समझी? जाओ ना। एक मिनट, मैं ये ले जाती हूँ, इससे पहले ये कोई इसको पहन के ट्राई करे और फिर खराब कर देगा। इसकी जुबान चलती है। तुम क्या खड़ी हुई हो? जाओ ना, जाकर कबाब ठुसाओ उनको, चाय बना कर दो ताकि जाए वो जल्दी। क्या जा रही? बोलती रहेगी, मेरा दिमाग खा जाएगी, इसने ये किया उसने वो किया। आकर बैठ गई। ये नहीं कि बंदा कोई फोन कर ले, पता कर ले कि सामने वाला मसरूफ तो नहीं है। अब तैयारी करें कि इनकी खातिर मदारात करते फिरे हम। तो कितने काम पड़े थे, मुझे पता नहीं क्या क्या करना था। आकर बैठ गई है। लाडला भाई, और वो भी मरहूम। कसम से भाई, अगर इस लड़की को मैं जरा सा कुछ कह दूं ना, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। और अगर झोंका आ भी जाए ना, तो यहाँ आग लगी और वहां सुल्तान भाई मेरे ख्वाब में आकर मुझे डांटते हैं कि मेरी बेटी को कुछ कहा क्यों तुमने। अरे भाई ऐसा क्या कह दिया जो सुल्तान भाई ख्वाब में लड़ने आ गए? और भाईजान ये तो मुझे ठीक से याद नहीं है। शादी का घर है, 100 झंझट है। अब यकीन जाने हर वक्त तो मैं निम्मी को कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। अब अपनी बच्ची समझ के जरा सा इसको कुछ कह दिया तो देखे ऐसे नाराज होगी। बस यही इतनी छोटी सी मेरी गलती है, और क्या। अरे भाई डांट दिया तो डांट दिया, ये भी तुम्हारी अपनी है। अरे भाईजान, ये तो हम समझते हैं ना कि हमारी बच्ची है, लेकिन ये तो हमें गैर ही समझती है। अगर इसका बाप जिंदा होता तो ऐसा मुंह बनाकर आ जाता जैसे ये बनाकर आई है। यकीन जानिए कलेजा फट गया मेरा। क्या पता इसका बाप भी कब्र में तड़प रहा हो। नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना तुम मेरी मोहब्बत और डांट को अलग अलग ना समझती। अच्छा ना, जाने दे, माफ कर दें प्लीज। अगर मेरे मरहूम भाई की औलाद ना होती ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। अच्छा मतलब अब तो कर दिया ना माफ? अच्छा बस रहने ही दो तो। ये लो। ये क्या है? जोड़ा बनवाया है खासकर तुम्हारे लिए। अब शादी पर पहनने के लिए इसके पास कोई ढंग का जोड़ा तो होगा नहीं। नहीं पप्पू, मैंने अभी सूट बनवा लिए हैं। अच्छा, इससे महंगे होंगे क्या भला? महंगे तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी अम्मी की साड़ियों के बनवाए, मेरे लिए बहुत कीमती है। चलो, अब तुम्हारे पास एक और नया जोड़ा आ गया। अब बताओ कब पहनोगी ये जोड़ा? ये मेहंदी पे पहन लूंगी।
क्यों? बारात में क्यों नहीं? बारात पे अच्छा भाई चलो, तुम्हारे कपड़े जब भी दिल चाहे पहन लेना। बस अब तुम अपना सारा सामान पैक करो और घर पहुंचो। तुम निम्मी के साथ मिलकर अपनी भाभी की बरी तो देख लेना ना। ठीक है। और शाहिदा से कहना अब ले भी आए, चाय है कि पाए हैं। कहती हूँ। और बाकी सब ठीक है ना भाई? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ये कैसे हो सकता है कि पता नहीं चला? भाई तुमने ध्यान से ढूंढा भी है या? मैंने सोहेल की ड्यूटी लगाई थी, उसने हर जगह चेक कर लिया लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं। कोई नई रिजर्वेशन को फ्लाइट वगैरह ले ली होगी शायद। ना इंटरनेशनल ना डोमेस्टिक, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो यार सर्च कर, किसी होटल में होगा। और कहाँ जाना है उसने? नहीं डैड, कोई रिजर्वेशन कहीं पे नहीं। लास्ट टाइम एटीएम सीव्यू पे यूज किया था और गाड़ी भी उसके समंदर किनारे ही मिली है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। ओहो, तुम्हारा बेटा कैश लेकर समुद्र में मरने नहीं गया। आपको क्या पता, जवान खून है, कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा बेटा मुश्किल वक्त में सिर्फ पीठ दिखाकर भाग सकता और वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब मेरा बेटा हो गया। साहिबा मिर्जा को बुलाते वक्त ख्याल नहीं आया था किसका बेटा है? खुदाया, क्या नाम है यार उसका? एक दोस्त जो है वो, व्हाट्स हिज नेम? सलमान। हाँ सलमान। वही ना, ग्रीडी इंसान। हाँ लेकिन उसके तो भाई की शादी है। वो यार किसकी शादी है किसकी नहीं है वहाँ पे, ये मसला नहीं है। ये पता करो कि वो वहाँ पे है या नहीं है। उसे चेक करना बिल्कुल बेकार है। सालार कभी भी उस इलाके में जाके नहीं रह सकता। यार तुम कैसे कह सकते हो कि वो कहाँ रह सकता है कहाँ नहीं रह सकता? प्लीज गो अहेड, जाके फिर से देखो। आई वांट टू नो वेयर ही इज। अच्छा ठीक है, मैं सोहेल को भेजता हूँ, वो जाके चेक करता है। हाँ प्लीज। सितारा, सितारा। जी ताया जी। लो बेटा, ये पैसे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं शादी में, क्या पता वहां से कुछ लेने का दिल कर जाए। पैसे तो पास होने चाहिए ना। जी लेकिन मैंने तो सब कुछ बना लिया है। वो तो ले जाने के लिए बनाया है ना। तो ले जाने के लिए तो बनाते हैं ताया। क्या पता वहां से कुछ लाने का दिल कर जाए। वैसे भी तुम्हारी फुप्पो को लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। लगने देना ताया, किसी के लगने से हम खुद को तो नहीं बदल सकते ना। वैसे कहती तो वो ठीक है, हमारी इतनी बड़ी दुकान है, सारी दुनिया को कपड़ा बेचते हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारी बच्ची के पास कपड़े नहीं है। अब अपनी बच्चियों को बेच नहीं सकते ना। वो ताया, वो जुहेब के कपड़े पैक करी थी, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। क्यों? जुहेब के कपड़े क्यों? उसने कहा है तुमसे? नहीं कहा तो नहीं है, लेकिन जाएगा तो साथ ही ना हमारे। भाई अगर सब शादी पे चले जाएंगे तो पीछे दुकान कौन देखेगा? लेकिन ताया, हम 4 दिन के लिए दुकान बंद भी तो कर सकते हैं ना। और वैसे भी दुकान पे 3-3 मुलाजिम है, कोई भी दुकान संभाल लेगा। अब जुहेब को अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। बात सुन, मुलाजिम 1 लाख भी हो ना तो भी उनसे काम लेने के लिए एक मालिक का सर पर होना जरूरी है। ठीक कह रही हैं तुम्हारी ताई। मेरा या जुहेब का किसी एक का होना यहाँ जरूरी है। जुहेब को पता है कि वो नहीं जा रहा? अरे उसी ने तो कहा है। वैसे भी उसे शादियों में जाना कहाँ पसंद है। वो ऐसे कैसे कह सकता है? वैसे ही जैसे तुमने अपनी फुप्पो से नाराज होकर ना जाने का फैसला किया था, वैसे वो भी अपना फैसला कर सकता है। सही सही बता दो सलमान, कोई उल्टा सीधा मामला तो नहीं है जो उसे यहाँ ले आया, वो भी घर वालों से छुप कर? आराम से अम्मी, वो मेरा दोस्त है, एहतेशाम भाई की शादी अटेंड करने आया है। तो घर वालों को बता कर आना था ना, ये छुप कर आने की क्या तुक है? नहीं अम्मी, वो नहीं बता सकते हम, बल्कि उन्हें पता भी नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ है। देखा, मैं बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे तो पहले लग रहा था ये घर से भाग कर आया है। या अल्लाह अम्मी, वो लड़की नहीं है जो घर से भागकर किसी के पास छुप जाएगा। मुझे सच सच बता दो तुम,
ये कोई चोरी चकारी या पुलिस का मामला तो नहीं है जो उसको यहाँ लेकर आ गए हो? नहीं है। अरे सरार तुम अंदर चलो, मैं आता। नहीं, तुम अंदर बैठो। मैं जा रहा हूं, ओके? और सुने, ना कोई चोरी चकारी का चक्कर है और ना कोई उल्टा सीधा मामला है। गॉट इट? देखो बेटा, हम किसी मसले में फंसने से डर रहे हैं और कोई बात नहीं है, वरना तुम्हारे यहाँ आने पे हमें कोई एतराज नहीं है। अम्मी मैं कह रहा हूँ आपसे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम सरार अंदर जाओ, मैं आता हूँ। ओके ओके सीने ब्रो। हमें कितना डिसेंट है ना, और हैंडसम भी है। अम्मी मेरी बात तो सुने, वो सिर्फ इसलिए छुप रहा है कि उसके और हमारे स्टेटस में फर्क है, और उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो यहाँ आए और हमारे भाई की शादी अटेंड करे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो तो अम्मी बस मैंने बहुत इंसिस्ट किया सालार को, इसलिए आ गया, वरना वो कहाँ और हम कहाँ। अच्छा, तो वो हमारे स्टेटस में रह लेगा? जाहिर है, तभी तो मैं कह रहा हूं, अगर उसके घर से कोई भी पूछने आए तो कतई मत बताइएगा। उसके घर वाले फार्म हाउस लेकर जाए, वो तो बस इसने मुझसे प्रॉमिस किया था तभी आ गया। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तो शाम से कह दूंगी, संभाल लेगा। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। आई लव यू अम्मी, परेशान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कितना प्यारा है।